Welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. लास्ट फ्यू वीडियोस में मैंने आपसे थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। आज बात करूंगी उसी के कंटिन्यूएशन में अबाउट द टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। जब भी हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी अपने पेशेंट को देना चाहते हैं उससे पहले हमें उस एपरेटस को चेक करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जिसे कहा जाता है सेटिंग अप एंड टेस्टिंग ऑफ द अल्ट्रासाउंड थेरेपी इक्विपमेंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, एपरेटस को मेंस से हम कनेक्ट करेंगे वाया द मेंस केबल और इसके आगे ट्रांसड्यूसर जैक को फिट किया जाता है और सिक्योरली टाइट किया जाता है टू द आउटपुट सॉकेट। फिर हम देखेंगे कि सारे कंट्रोल 0 पोजीशन में हैं और फिर एपरेटस को हम टर्न ऑन करेंगे थ्रू द पावर स्विच। टाइमर को सेट करेंगे 2 मिनट के लिए और कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर प्लेस करेंगे ट्रांसड्यूसर हेड के ऊपर और उसे हॉराइजेंटली फेसिंग अपवर्ड्स पोजीशन में रखेंगे और फिर पावर को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे बाय टर्निंग द इंटेंसिटी नॉब क्लॉकवाइज। और हमें दिखेगा कि कुछ रिपल्स आ रहे हैं उन वाटर ड्रॉप्स पे। इसे कहा जाता है फाउंटेन टेस्ट, जो ये बताता है कि मशीन एक सेटिस्फैक्टरी आउटपुट दे रहा है अल्ट्रासाउंड एनर्जी का। और फिर हम फिर से इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इंटेंसिटी नॉब को इस वक्त टर्न करेंगे टू रिड्यूस द इंटेंसिटी। और फिर इसके आगे वी आर श्योर नाउ कि मशीन अच्छे से काम कर रहा है। कुछ केसेस में हम अगर वाटर बाथ मेथड यूज कर रहे हैं तो ऐसे में हम ट्रीटमेंट हेड को बस वाटर के नीचे डालकर एक सुइटेबल कंटेनर में वाटर में रिपल्स भी देख सकते हैं। सो दोनों तरीके से इसे चेक किया जा सकता है। इसके आगे होता है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, वुडन चेयर में या फिर उन्हें प्लिंथ में लेटा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके किस बॉडी पार्ट को हम ट्रीट करने वाले हैं। जिस भी बॉडी पार्ट को हम ट्रीट करने वाले हैं उसे अच्छे से एक्सपोज करके सपोर्ट करके इस तरीके से रखें कि बाकी आसपास के एरियाज अच्छे से ड्रेप्ड हो विद अ शीट फॉर द सेक ऑफ मॉडेस्टी। अगर बैक में है फॉर एग्जांपल या फिर कुछ ऐसे एरिया में है जहां पेशेंट बाकी एरियाज के खुले रहने पे कंफर्टेबल ना फील करे। और फिर इसके आगे अगर हम टाइट एंड सॉफ्ट टिश्यूज या शॉर्ट एंड टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स वगैरह को ट्रीट कर रहे हैं तो उनको पार्शियली स्ट्रेच पोजीशन में रख के हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी देंगे। और इसके अलावा ट्रीटमेंट हमेशा एक वेल लिट एरिया में देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन। अब जब हम टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द टिश्यू, डेप्थ ऑफ द टारगेट टिश्यू या फिर अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है या फिर हमें किस तरीके का क्लिनिकल इफेक्ट चाहिए। सो आने वाले वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से डिफरेंट वेज में हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड अपने पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा कि जब भी हम अप्लाई करते हैं थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड 2 मोड में अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूअस या पल्स मोड। एक नॉब रहता है जिसे हम टर्न कर सकते हैं टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस या फिर टुवर्ड्स द पल्स मोड। कंटिन्यूअस मोड में थर्मल और मैकेनिकल इफेक्ट्स दोनों होते हैं। यूजुअली हम इसे क्रॉनिक कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। और पल्स मोड में थोड़ी देर के लिए अल्ट्रासाउंड ऑफ रहता है और थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है। सो देयर इज अ मार्क एंड स्पेस रेशियो जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे बस मैकेनिकल इफेक्ट होता है, थर्मल इफेक्ट नहीं होता है। जब हम अल्ट्रासाउंड को पल्स मोड में यूज करते हैं सो जो रेशियो होता है ऑफ द टाइम ऑन टू टाइम ऑफ उसे मार्क स्पेस रेशियो कहते हैं और इसे मिलीसेकेंड्स में मेजर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए कंटेंट यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक ना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दे ताकि आपको मेरा नया वीडियो जब भी आए इस बारे में एक नोटिफिकेशन हासिल हो जाए। See you soon. Till then, study hard.